अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दो ऐसी बातें की हैं जिस पे मुझे भी सोचने पे मजबूर किया है। उन्होंने जो बातें की हैं और आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो देखिएगा। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो मैंने सोचा आप लोग भी सुने और अपनी राय मुझे बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो तो की उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब का वापसी का प्लान। उन्होंने डेट तो नहीं बताई कि कब आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमने अभी से नवाज शरीफ के आने की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट तो मिल गया, जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था। वो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है और उसके बाद वो यूरोप टूर पर चले गए हैं। उसके बाद अब उनकी वापसी है। उम्मीद है कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी के बीच में ही वो वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कमेटियां भी बनाना शुरू कर दी हैं जो कि लाहौर में नवाज शरीफ साहब को वेलकम करेंगी, उनके लिए जाएंगी। यूनियन काउंसिल लेवल पे कमेटियां बनाई हैं जिसमें वो बैनर्स उठा के जाएंगे, नीचे अपना यूनियन काउंसिल नंबर लिखा होगा वगैरह वगैरह। जिसमें उन्होंने अब सब वर्कर्स को, लेबर्स को, पीएमएलएन के आगाह कर दिया कि आप लोगों ने लाहौर पहुंचने और तैयारियां शुरू कर दें नवाज शरीफ को वेलकम करने की। अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। एक तो इन सियासत में ना कोई किसी का नहीं होता। जैसे अब बेनजीर मर गई तो पीपल्स पार्टी को जो है फेवर मिला और सारे के सारे वोट पीपल्स पार्टी का हुआ। एक आए थे 2000, नहीं मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूं, गलत बोलना हो जाएगा। तो खैर फिर पीपीपी की हुकूमत आई थी जब जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट बने थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि क्या पता, ये अब मेरी अपनी राय है, नवाज शरीफ साहब को क्या बाय बाय टाटा और सारा वोट, सिंपति वोट जो है नून लीग ले जाए। जैसे कि ये इलेक्शन तो अब करा नहीं रहे। इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जो है वो तो 2023 अक्टूबर में जाके होंगे। कहने को क्या जाता है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा जो बात इन्होंने की, दूसरी बात, वो बात ये थी जो कि हैरानी है आप लोगों के लिए भी कि आप लोगों ने सोचा नहीं इस बारे में और फिर भी जो है आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया इस बारे में किसी से भी, ना पीटीआई से, ना पीटीआई लीडर से, ना पीटीआई मेंबर से। खैर मैं आपको बताता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ट्वीट में इमरान खान को डायरेक्ट चैलेंज किया। अब वो चैलेंज क्या किया है ये मैं आपको बताता हूँ। और उनके डायरेक्ट चैलेंज का असरात अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, ना किसी ने कोई जवाब दिया। जो चौधरी फवाद साहब हर वक्त बोलते आते हैं, एक तो आके बोलना शुरू कर देते हैं, ना किसी का सर होता है ना पाँव होता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे खैर मैं आपको उनकी ट्वीट पढ़ के दिखाता हूँ। जो उन्होंने ट्वीट की है वो वर्ड टू वर्ड वही पढ़ूंगा, मैं अपने से नहीं पढ़ूंगा। इमरान खान मैंने आपको इमरान, हाँ ये ट्वीट है, इमरान खान मैंने आपका कितना इंतज़ार किया लेकिन आप नहीं आए। इस्लामाबाद में जलसा भी नहीं किया और रावलपिंडी चले गए। मेरा चैलेंज कबूल करें, अगर मगर छोड़ें और असेंबलियां तोड़ें। आगे इलेक्शन को छोड़ें, इसी में फैसला हो जाए। आपको पंजाब में भी भरपूर शिकस्त से दो चार करेंगे, छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। ये इमरान खान साहब को उन्होंने ट्वीट किया, डायरेक्ट ट्वीट किया, इमरान खान साहब को चैलेंज किया कि आप छोड़ें, असेंबलियां तोड़ें। वैसे एक तरह से देखा जाए ठीक है, इमरान खान साहब आए थे जब पिंडी में, रावलपिंडी में अभी रिसेंटली, तो उन्होंने कहा हम असेंबलियां तोड़ेंगे, डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तक कोई असेंबलियां नहीं तोड़ी उन्होंने, ना पंजाब की ना केपीके की। तो समझ नहीं आ रही कि एक बंदा जाए तो जाए क्या। सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अच्छा, इसमें यह भी इन्होंने कहा कि पीएमएलएन और पीपीपी जो है वो सेम पेज पे थी जब इलेक्शन की बात होती है पंजाब में, लेकिन हम सेम पेज पे, वी विल फाइट लाइक अलाइज, हम लोग एक दूसरे के दोस्तों की तरह ही फाइट करेंगे, लेकिन मेन कॉन्टेस्ट जो है वो पीटीआई के साथ है। अच्छा, ये हो गई इनकी बात। इन्होंने और भी बातें की है लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब असेंबलियां टूटेंगी, कब असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, कब इलेक्शन होंगे, कब फैसले होंगे। या कहीं ये इमरान खान साहब का एक और यू टर्न तो नहीं। मेरा ख्याल से तो यू टर्न ही है कि असेंबलियां तोड़ने की बात हो गई, डेट अभी तक अनाउंस नहीं करे, बोल नहीं रहे कि क्या करना क्या नहीं करना। आगे आके बस एक दूसरे पे बातें करके चले जाते हैं
भाई आप लोग डेट अनाउंस करें, इस दिन हम इलेक्शन जो असेंबलीज हैं वो तोड़ रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है। जब असेंबलीज टूट जाती हैं तो उसके 90 डेज के अंदर जो है ना, विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने होते हैं। तो अभी तक तो कोई पीटीआई की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया कि किस दिन किस वक्त हम अपनी असेंबलियां तोड़ेंगे और काम करेंगे आगे। तो मुझे भी इंतजार है और आपको भी इंतजार यकीनन होगा इस बात का कि कब इमरान खान साहब अपना फैसला करेंगे कि इस दिन हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। और केपीके की और पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर ही इनकी जो है गवर्नमेंट है, पीटीआई की और अलाइज की इनकी। तो मुझे भी इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार रहेगा। और अल्लाह करे इमरान खान साहब का इस दफ़ा यू टर्न ना हो। नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसके बाद क्या हालात होंगे मुल्क के और सियासी, ये तो हमें जब वो आएंगे तभी पता लग जाएगा। तो फिर आप सोचें समझें फिर फैसला करें। हर किसी की बातों में अंधा एतमाद करके ना चला करें। सोचें समझें फैसला करें, देखें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन आप लोग देखें कि फैक्ट्स क्या हैं, उसके बाद बात किया करें। ऐसी ही ना बात किया करें। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं तू नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई कहता है तू पीटीआई को सपोर्ट। भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैं अपनी रिसर्च से कर रहा हूँ, मैं खुद से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐਵੇਂ ही जो न्यूज़ में या इधर उधर बात हो रही वो नहीं कर रहा। मैं डिफरेंट चैनल्स देख रहा हूँ, डिफरेंट रिसर्च पैटर्न देखता हूँ, लोगों की चीज़ें देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर उसके बाद जाके मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सपेक्टिव, अपना व्यू। तो इस तरह ना किया करें, सोचें समझें, फैक्ट्स देखें और सारी बातों पे गौर किया करें। और इमरान खान साहब को जो इन्होंने डायरेक्ट ट्वीट किए, डायरेक्ट अटैक किया, उसका भी सोचें। और पता नहीं कब वो दिन आएगा जब असेंबलियाँ ख़त्म होंगी और जवाब देंगे इमरान खान साहब इनको। तो खैर मुझे इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।